अमेरिका की राजधानी में गुरुवार को संसद भवन में जो कुछ भी हुआ, उसके लिए ज्यादातर लोग राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक 200 से ज्यादा सांसद ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ट्रंप पर महाभियोग चले या संवैधानिक नियमों के हिसाब से उन्हें हटा दिया जाए। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो चाहते हैं कि भड़काऊ भाषण के लिए ट्रंप को सजा मिले। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अब ट्रंप का क्या होगा। क्या व्हाइट हाउस के बाद जेल उनका नया पता होगा? क्या कार्यकाल के बचे हुए 12 दिन में पूरा करेंगे या उन्हें हटा दिया जाएगा? इन दोनों बेहद अहम सवालों के जवाब को हम आपको बताते हैं। अमेरिका में नया राष्ट्रपति 20 जनवरी को ही शपथ लेता है। अमेरिकी संविधान के 25वें संशोधन के मुताबिक राष्ट्रपति को उनकी ही कैबिनेट पद से हटा सकते। इसमें कैबिनेट के बहुमत के साथ ही उपराष्ट्रपति का समर्थन भी बेहद जरूरी होता है। अब इसे ट्रंप के मामले में तौलने की कोशिश करते हैं। एक रिपोर्ट दावा करती है कि ट्रंप की कैबिनेट गुरुवार को उनके भड़काऊ भाषण को संसद पर हमले की घटना का जिम्मेदार मान रही है। ट्रंप को पद से हटाने के लिए चर्चा ही नहीं बल्कि बैठकें भी शुरू हो चुकी हैं। अब सवाल यह है कि ट्रंप बाकी बचे 15 दिन का कार्यकाल पूरा करेंगे या नहीं। सवाल कठिन है लेकिन जवाब आसान और हालात पर आधारित। उसी रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप पर महाभियोग चलाना मुश्किल है, उन्हें हटाना भी कठिन है। इसकी वजह यह है कि वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस उनके साथ मजबूती से खड़े हैं, वो भी तब जबकि ट्रंप ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई है। गुरुवार को इस घटना को पेंस ने अमेरिकी इतिहास का काला दिन बताया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि पेंस नहीं चाहते कि ट्रंप पर महाभियोग चले या वे कुर्सी से हटें। इसकी वजह यह है कि अगर ऐसा हुआ तो रिपब्लिकन पार्टी की साख पर बट्टा लगे। दूसरी बात यह हो सकता है कि 4 साल बाद पेंस ही राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बने। अगर उन्होंने आज ट्रंप के खिलाफ कुछ किया तो उन्हें पार्टी में ट्रंप समर्थकों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी जांच एजेंसियों के पास इस बात के पुख्ता और तमाम सबूत हैं कि गुरुवार की हिंसा ट्रंप के भड़काऊ भाषण के बाद भड़की। कॉर्नेल लॉ इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर डेविड ओल्हिन ने कहा कि बिल्कुल हिंसा के लिए ट्रंप जिम्मेदार हैं, उन्होंने अपराध किया है और उन पर केस चलना चाहिए। जॉर्ज वॉशिंगटन लॉ यूनिवर्सिटी के डीन फ्रेडरिक लॉरेंस भी यही कहते हैं। कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल माइक शेरविन ने भी कहा कि जो जिम्मेदार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये बात तो हुई जुबानी जमा खर्च की, लेकिन अब इसे तथ्यों की कसौटी पर कसते हैं। इसमें 2 बातें हैं। राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप के पास 2 ट्रंप कार्ड हैं। पहला, राष्ट्रपति के तौर पर वे किसी गलती के लिए खुद को माफ कर सकते हैं। दूसरा, अगर माफी नहीं भी मिली तो केस लंबा चलेगा। तो बहुत मुमकिन है कि ट्रंप कानूनी खामियों का फायदा उठाकर बच जाएं। उनके खिलाफ सीधे और पुख्ता सबूत भी नहीं है जिनसे यह साबित हो सके कि उन्होंने समर्थकों से सीधा हिंसा करने को कहा हो। गवाह मिलना और भी मुश्किल। ऐसे में ट्रंप के पास 2 रास्ते तो बचने वाले हैं, लेकिन इन दोनों रास्तों में से ट्रंप कौन सा रास्ता अख्तियार करते हैं, ये देखने वाली बात हो।